बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद चैनल 5 की खुसूसी नशरियात पावर प्ले में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और सना हारून हमारे साथ मौजूद हैं। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच, और ये तीसरा मैच कॉम्प्रिहेंसिवली, वैसे अभी तक जितने भी मैचेस हुए, 3 मैचेस हुए हैं, तीनों मैचेस वन साइडेड हुए हैं। कोई क्लोज विनिंग मैच नजर नहीं आया, कोई ऐसा मैच नजर नहीं आया जिसमें आखिरी ओवर में जाके कोई टीम जीती हो। आज भी साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, और लग ये रहा था कि थोड़ा सा क्लोज इनकाउंटर हो सकता है। अफगानिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करती है। एक वक्त ऐसा था कि जब बांग्लादेश को क्रिकेट बेबी तस्वुर किया जाता था, फिर अफगानिस्तान को क्रिकेट बेबी तस्वुर किया जाने लगा, लेकिन फिर पिछले वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो सोच रहे थे, समझ ही रहे थे कि आज साउथ अफ्रीका को भी टफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन बैटिंग में भी कॉम्प्रिहेंसिवली और बॉलिंग में भी कॉम्प्रिहेंसिवली साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। हम आपको स्कोर कार्ड्स भी दिखाएंगे, और आज बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा सबसे पहले साउथ अफ्रीका की जानिब से किया गया, और फिर वही कंडीशंस थी। जो पहले बैटिंग करता है उसने अच्छा स्कोर किया, एक अच्छा टारगेट उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान को खास परफॉर्म कर नहीं सका, ज्यादा अच्छा नहीं खेल सका। उम्मीद मैं कर रहा था कि जनाब कहीं ना कहीं जाके 250 पौने 300 तक तो ये लेके जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी कोलैप्स कर गए। एक तरफा मुकाबला था, लेकिन इस पर आज बात करेंगे, आपको स्कोर कार्ड भी आगे चल के दिखाएंगे। उसके लिए चलना, स्टेट्स चढ़ना, ड्रेसिंग रूम में जाना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको नंबर 4 पे भेजने का अगर ये जिसका भी माइंड सेट था, जिसका भी ये आइडिया था, तो उसको भाई 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब ऐसे वक्त में चौथा नंबर जब आके खेलता है, तो उस वक्त आपको स्ट्राइक रिट्रेट करनी होती है, आपको रन लेने होते हैं। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इतना शार्प माइंड के साथ उन्होंने खेला, उन्होंने बॉल फखर जमान के करीब आने नहीं दी, ताकि फखर जमान स्ट्रेच करें, ज्यादा फोर्स लगाएं, और ज्यादा फोर्स लगा के जिस तरह से वो स्वीप करते हैं, जिस तरह से वो छक्के मारते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उनसे हो नहीं पा रहा था। फिर एक रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, वो क्लाइम टू 10 पे चला गया, फिर 11 पे चला गया। लेकिन किस तरह का थिंक टैंक है, अगर वो ओपनर नहीं आए तो चौथे नंबर पर आने का कोई तुक बनता नहीं था। सना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया आज के मैच में, जी बिल्कुल, तो उस वक्त यही था कि क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो स्ट्रगल तो अफगानिस्तान की थी, लेकिन 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त जो है पहली दफ़ा जब वो उनके मध्य मुकाबले आए अफगानिस्तान के, तो उस वक्त उन्होंने उनको काफ़ी टफ टाइम दिया और 5 विकेटों से बढ़तरी हासिल हुई थी साउथ अफ्रीका को। फिर 2023 का वर्ल्ड कप में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो एक वैसे ही प्रेशर होता है। लेकिन दूसरा एक पहलू उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये कि अफगानिस्तान में कोई उनके क्रिकेट प्लेग्राउंड्स नहीं है जहां वो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना आप दीगर तमाम पाकिस्तान में सारी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है, हाँ, तो पेशावर में खेली है सारी क्रिकेट, उन्होंने कराची में खेली है क्रिकेट उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप होता है ना कि आप अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, सारी उन्होंने पेशावर में कराची के अंदर क्रिकेट खेली है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कोशिश की बहरहाल, लेकिन वही वाली बात है जैसे कभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि अभी तक आज ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच था, और तीनों मैचेस में वन साइडेड मैचेस देखने, क्योंकि वो जो डू एंड डाई वाली कंडीशन होती है वो अभी तक जो है सनसनी वाली सिचुएशन अभी तक मैचेस में देखने को नहीं मिली। लेकिन उम्मीद करते हैं, वो होता है ना कि लास्ट बॉल तक पता नहीं है आपको कि कौन सी टीम जीतेगी, तो वो जो सिचुएशन होती है वैसे क्रिकेट देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन बहरहाल बहरकैफ साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग उनकी बॉलिंग थी, और बैटिंग की तो खैर क्या ही बात करें। और जो उनके जो प्लेयर्स थे उनकी जिन्होंने सेंचुरीज की हैं, मतलब छक्कों और चौकों की जो बारिश हुई थी ना, वो आज वाकई ग्राउंड में देखने को मिली, क्योंकि मैं आने वाले वक्त उम्मीद करते हैं कि अच्छा एनकाउंटर देंगे। बिल्कुल गेस्ट से आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरीशा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। हमारे साथ जो है साबिक क्रिकेटर मौजूद हैं, सईद आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। और उसके बाद एक हमारे साथ लेजेंडरी कॉमेडियन मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अपने कीमती वक्त आपने निकाला हमारे शो में आने के लिए। आपसे शुरू कर लेते हैं अरीशा, आज का मैच आपने देखा, आपने साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखी, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनकी बड़ी एग्रेसिव बैटिंग आपने देखी, और फिर आपने अफगानिस्तान की भी बैटिंग देखी। क्या कहेंगी, आपका क्या एनालिसिस कहता है?
देखिए अफगानिस्तान ने फिर भी जिस तरीके की क्रिकेट अफगानिस्तान खेलता हुआ आया है उसी हिसाब से खेला है। कोई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अफगानिस्तान जीत सकता था, ये तो मैंने खुद भी प्रेडिक्टिंग किया था कि अफगानिस्तान ये वाला मैच जीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अपसेट टीम्स कर देती है, अपसेट बांग्लादेश जैसी टीम्स कर सकती है तो अफगानिस्तान भी कर सकती है। नहीं बांग्लादेश तो अब बड़ी स्ट्रांग हो गई है आप अफगानिस्तान से, वो अपसेट कर सकती है, लेकिन अफगानिस्तान आई डोंट थिंक सो अपसेट कर सकती थी। तो आज का जो मैच हुआ है यही होना था जो हुआ है। अफगानिस्तान इज अ बेटर टीम देन बांग्लादेश। बेटर ऑन पेपर लेकिन अगर बहुत बेटर है बांग्लादेश से। बैलेंस अफगानिस्तान के पास जो नबी हैं, राशिद हैं, उनके अच्छे बॉलर्स हैं, वो दे आर आउटस्टैंडिंग टीम राइट नाउ, मच बेटर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास अभी इस वक्त ऐसा कोई मैच विनर नहीं है। बांग्लादेश इज इक्वल टू पाकिस्तान वाली टीम वाला हिसाब किताब नहीं, वो पाकिस्तान की जो टीम हमारी बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है, बांग्लादेश की फिर भी बैलेंस्ड है। तो ये बिल्कुल बराबरी यहाँ पे तो होती नहीं है। पाकिस्तानी टीम की तो खैर किसी टीम से बराबरी नहीं होती है। अभी जो हाल हमने खुद किया है पाकिस्तानी टीम का, बाला तरह हम तमाम सर। आज का मैच क्लोज एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? देखिए अभी स्टार्टिंग क्रिकेट शुरू हुई है अभी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक मैच था जो कि क्लोज एनकाउंटर हो सकता था, वो होना चाहिए था अच्छा, लेकिन नहीं हो सका। मगर ये बिल्कुल सही कहा सना ने कि अफगानिस्तान इस वक्त जितनी भी पुराने लड़के हैं ना, ये नए लड़के नहीं हैं। जो एक दो अच्छे थे जो अफगानिस्तान को ऊपर लेके जा रहे थे वो भी रिटायर हो गए। नो डाउट जो आपने बात बोली वो भी बहुत अच्छी बोली। उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी वर्ल्ड की टीमें आती हैं, जो हर मुल्क को है, पाकिस्तान को है, न्यूजीलैंड को है, ऑस्ट्रेलिया को है। मगर फिर भी इससे उम्मीद, टैलेंट इतना है अफगानिस्तान में, अगर वो एक उनका कोई भी प्लेयर खड़ा हो जाता, मगर वो नहीं हो सका। और वो क्वालिटी नहीं थी कि जो हम ये समझें कि यार इससे जीत जाएगी। हाँ तुक्का एक जिसे कहते हैं, सोचते हैं कि यार अफगानिस्तान कुछ भी कर सकती है, उसका ऐसा हुआ है। हमारे पाकिस्तान के साथ भी 2023 के वर्ल्ड कप में कंप्रिहेंसिवली उन्होंने, मगर अभी स्टार्टिंग में देखें पूरी टीमें फिट हैं, पूरी टीमें फ्रेश हैं, और उनका मकसद शुरू के ही जो लेवल होता है ना वो सब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, वो बिल्कुल भरी भी आई भी होती है। अब वो उनका अब आगे जाके इनके भी हो सकता है, न्यूजीलैंड के भी हो सकता है एक दो बंदे गिरें, इसी तरह साउथ अफ्रीका का भी कोई बंदा अनफिट हो सकता है। जो अनफिट हुआ, जो जिसने परफॉर्म नहीं किया होगा, जरूरी नहीं होता। एक दफ़ा याद रखें, ये इतनी बड़ी क्रिकेट है, इतनी प्रेशर की क्रिकेट होती है ये। मैं और आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं ना, वहां जिसकी टीम में लड़के का नाम आता है ना, लड़के का कि वो कप्तान अनाउंस करता है या एक दिन पहले कोच अनाउंस करता है, वो रात भर सोता नहीं है। इतना प्रेशर इतना क्राउड का और कैमरे का इतना बड़ा प्रेशर होता है। हम लोग देखें, हम लोग सब रोशनी देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम खेल रही है। आपको मैं पिछला किस्सा सुनाता हूँ। मैं तो स्टेडियम में नहीं था जिस मैच में आप होके आई हैं। वो लिटरली अपना वो जिसने रन किए थे, क्या नाम है उस लड़के का, जिस लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला है, नाम भूल गया, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिस 50 कर गया जी जी जी। ओके सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं। सलमान अली आगा लेफ्ट आर्म बैट्समैन, देखे नाम नहीं आ रहा। चले आप बात तो कंटिन्यू करें। वो बाउंड्री में खड़ा नहीं हो सका पर्ची के नाम से। क्राउड ने इतना उसको तंग किया, उसने जाके रिजवान से कहा मुझे यहाँ से हटाओ। फिर उस जगह बाबर को भी करना, उस जगह बाबर आजम आके खड़ा हुआ। ये प्रेशर की क्रिकेट होती है। अब जो लड़का फॉर्म में नहीं है, न्यूजीलैंड का भी, साउथ अफ्रीका का भी और पाकिस्तान का भी, खुशदिल शाह की बात, खुशदिल शाह एग्जैक्टली, खुशदिल शाह वहां खड़ा नहीं हो सका, इतना प्रेशर होता है। हम यहाँ बातें जरूर करते हैं। अब आपको बताऊं, वो गारंटी है अभी जिस लड़के ने परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, फॉर्म में आना बहुत मुश्किल है। फॉर्म में आना ही बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े इवेंट से फ्लॉप हो गया। जो फॉर्म में होता है वो डबल प्रेशर में चला जाता है। इसमें भारी जिम्मेदारी हो जाती है, इसमें प्रेशर ही प्रेशर। और पाकिस्तान खेलना या इंटरनेशनल मुल्कों में खेलना, सर आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे होते हैं? अगर ये सर, ये दीज आर द एक्सक्यूजेस सर, आई एम सॉरी टू से। आप इतनी करोड़ों की आवाम में 11 प्लेयर आके क्राउड में उतर रहा है, जितना प्रेशर हो, यू हैव टू हैंडल इट सर। देखें मेरी बात सुनिए, प्रेशर की जो आप बात करते हो ना जी, पैसे की तो मैं इसलिए बात नहीं करता। देखें उसको वो कमा के भी इतना ही दे रहे हैं, वो कमा के, ये बोर्ड कहां से कमा रहा है? पाकिस्तान के प्लेयर से कमा रहा है ना। आप उसको पैसे दें, आप इन्हीं से कमा, एडवर्टाइज वगैरह जितनी स्पॉन्सर्स मिल रही हैं। बाबर आजम से पीसीबी करोड़ अरबों रुपया कमा रहा है।
रिजवान से अरबों रुपया कमा रहा है, वो अपनी वो कहीं और से थोड़ी ला रहे हैं। अगर आईसीसी पैसा बढ़ाती है तो आपके सुपरस्टार की वजह से बढ़ाती है ना, जो आपको आईसीसी इवेंट दे रही है। आपको जो इवेंट दिया है, आपके 4 प्लेयर 5 प्लेयर हाईलाइट हुए थे ना, जैसे ये अपना शाहीन शाह अफरीदी, ये कोई बोर्ड की या गवर्नमेंट की तो उसकी वजह से थोड़ी आया ये चैंपियंस जो ट्रॉफी आई प्लेयर्स की वजह से आया। सर क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ रेपुटेशन की वजह से आता है, रेपुटेशन की वजह से आता है। इसका मतलब है 15 साल में रेपुटेशन पाकिस्तान के प्लेयर्स की नहीं थी। शाहरुख खान इतना अरे सर, popular है, नहीं, उसकी लाइनें सुन ले, फेवर दिया है, मगर आपको ये बता दूं, आपका प्लेयर पैसा सही ले रहा है, आप उसके पैसे पे अदा करें। हाँ, टीम की सिलेक्शन कमेटी पे तो सर फिर आप उसके प्रेशर पे भी बात ना करें ना, उनको प्रेशर हैंडल करना है, हर हाल में करना है। नहीं, देखें, प्रेशर तो हैंडल कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं वो कर ही रहा होगा। मैं उस सिनेरियो से गुजरा हूं। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे थे सर? सलमान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी था, 60 लाख रुपए महीना उठा रहा है सर। अगर मैं ये बात सुनूं तो कैमरे को फेस नहीं कर रहा तो 60 लाख किस बात की? देखो यार, पैसे की इसलिए बात नहीं, क्यों नहीं करें? बोर्ड दे सकता है ना, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा पैसा। क्यों दे रहा है? क्यों? सर लेकिन फिर परफॉर्मेंस पे सवाल भी तो करेंगे ना। नहीं, परफॉर्मेंस किसकी? आप मुझे आजाद साहब एक बात बताइए, हाँ। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो प्लेयर है। ठीक है, तो प्लेयर को फेस करना है। नहीं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ दैट सर। सचिन तेंदुलकर आगे क्या है कि मैं जो ना 30,000 के क्राउड के सामने अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेल सकता। आपको ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि ये प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर होता है सलमान। मैं बता नहीं सकता आप टीम से आउट हो नहीं सकते, बड़े प्लेयर बनते हैं, जो बाबा टीम से आउट हो नहीं सकते, आप नहीं लाखों रुपए पैसा ले रहे हैं टीम से। आप नहीं, मुझे पता, बाबर आजम को टीम से आउट कर सकते हैं आज आप रिजवान को आउट कर सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को आउट कर सकते हैं, परफॉर्मर। तो फिर आपको प्रेशर किस चीज का है? यही तो प्रेशर होता है, इसको कंटिन्यू रखने का, तो आगे सर कंटिन्यू नहीं हो रहा ना। आप देखिए परफॉर्मेंस, देखिए सर, अब कोई भी शोबा हो, कोई भी शोबा, हम भी अगर इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर हम ये कहें कि जी हम इतने सारे गेस्ट का प्रेशर नहीं ले सकते, तो मालकान तो हमसे कहेंगे ठीक है फिर आप खुदाफिज टाटा बाय बाय करेंगे। हमें वो कहेंगे आपको किस बात के पैसे देने, इतने पैसे जब वो उठा रहे हैं सर। आपको कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस के बगैर खेल रहा है? कौन सा? सलीम भाई बताएं आप। मैं बोल लूं? जी प्लीज मैं भी पैसा ले रहा हूं। सलीम जी बोले सलीम भाई, बोलने का हक है, वरना मेरी पेमेंट कम कराएंगे सलीम भाई। नहीं सर बोले आप। प्रेशर बहुत है आप पे, प्रेशर बहुत है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान ही प्रेशर ले रहा है और पूरी दुनिया नहीं ले रही, पूरी दुनिया नहीं ले रही सर, प्रेशर लेस है, पूरी दुनिया नहीं ले रही भाई। मैं कहता हूँ अफगानियों ने अच्छा खेला, उसमें भी आप देखें जरा अंदर से टटोले तो 2-4 पाकिस्तानी निकलेंगे। ज्यादा। हाँ, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान में खेलने का मौका मिलता मेरिट के हिसाब से तो वो पाकिस्तान से खेलते, लेकिन अफगानिस्तान जीत सकता है, लेकिन हाथापाई में जीतेगा ना। अफगानिस्तान तो दिलेर लड़कियां को जंग में कराओ। स्टेडियम में अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि आज स्टेडियम में अनाउंसमेंट ही हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि माजी में भी उन्होंने जो तोड़फोड़ की थी अफगानिस्तान की टीम ने, तो आज स्टेडियम में बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही थी कि किसी किस्म की बदमज़गी ना हो, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखा जाए, और किसी को मजहब की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे आप लोग किसी के साथ कोई तल कलामी ना, ये बार बार वहां पे अनाउंसमेंट हो रही थी। तो सर उसका वजह है ना, पीछे हिस्ट्री है। दूसरी बात सर, आप प्रेशर की बात करें, इंडियन टीम की अगर बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास टीम है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, विराट कोहली के ऊपर नहीं होगा, क्या रोहित शर्मा पे नहीं होगा, या उनके जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो प्रेशर लेकर, लेकिन वो खेलते रिजल्ट दे रहे हैं ना। वो अगर पैसा आप इंडिया के अभी आप देख रहे हैं, टीम अगर सर पैसा लगा रही है तो वो उसको पे ऑफ भी कर रहे हैं। पे ऑफ कर पाकिस्तान अभी अगर आप इस नजरिए से देखती हैं कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं और प्लेयर नहीं है, मैं ये नहीं मानता। नहीं, हम ये नहीं कह रहे प्लेयर नहीं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कौन सा? आप एक प्लेयर बता दें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मुझे बताएं। चलें कौन सा मुझे, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये प्लेयर को पैसे नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा, कौन सा प्लेयर कह रहे हैं आप नहीं दे रहा, इस वक्त कौन नहीं दे रहा परफॉर्मेंस? मैंने कहा सर कौन दे रहा है ये बता दें। सलमान मेरी बात समझ, मैं बताता हूं सर देखें, हमारा जो बॉलिंग ट्रियो था, हमारा शाहीन, नसीम एंड हारिस, तीनों की परफॉर्मेंस अब की उठा लें, पिछली परफॉर्मेंस उठा ले, क्या वाकई कोई उन्हें देख के कह सकता है ये हमारे स्टार बॉलर थे? हारिस देखें, परफॉर्मेंस एक डिफरेंट चीज होती है और क्लास डिफरेंट चीज है। हारिस से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया की रैंकिंग में तेज तरीन बॉलर आ रहा है। अब उसको नहीं वो री बॉल या कप्तान कोच सही नहीं करा रहा
या आउट नहीं कर रहा है, ये तो मैनेजमेंट के हाथ में है ना। मैनेजमेंट के हाथ में कैसे हो गया सर? एक बात बताएं, अगर एक सर स्पीड से अगर विकेट मिलने लगती है ना तो शामी 136 की स्पीड पे बॉल नहीं करता। देखें शामी 136 की स्पीड पे अगर मामला होता तो सर वो 4 रन अप पे ना बुमराह बॉल नहीं कर रहा होता। नहीं, मैं दुनिया के अंदर स्पीड डजंट मैटर ना। आप पैसे की बात करें, ये प्लेयर को यूटिलाइज करें आप। ये प्लेयर इस वक्त इंडिया से अच्छे हैं, इंडिया से मैं गारंटी देता हूं। हमारे टीम की जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है, बोर्ड का सिस्टम बना हुआ है, अगर ऑनेस्ट सलमान वो सही हो जाए, मैं कहता हूं कि हमारी टीम में इंडिया के प्लेयरों से ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा टैलेंट। शाहीन शाह अफरीदी क्या स्पीड पे बॉल कर रहे हैं अभी? देखें, अब देखें। नहीं सर, मुझे पहले बताना है वो छोड़ा। नहीं, आप इस वक्त मुझे पता है 132, मगर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं है सर? सुन लो ना, शाहीन अफरीदी जो आपका है 5-6 साल हो गए, एक टाइम होता है, मगर इस वक्त बेस्ट चॉइस वही है सर। इस वक्त आप कहां से लाएंगे दूसरा? आमिर, आप रिटायर हो गया, आमिर था, उसको दोबारा चांस दिया। आपको याद है शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान था कि सॉरी देयर इज नो टैलेंट, कोई टैलेंट नहीं है। ये उनका एक बयान था बहुत पहले। अच्छा, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, बहुत पहले उन्होंने कहा था जब टूर्नामेंट हारते हैं, रिप्लेसमेंट की बात की जाती है, कहते हैं सॉरी हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। सर टैलेंट आप आगे नहीं लाते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये तो मैं मिसबाह आपके पास था, आसिम कमाल आपके पास मौजूद था, आपने खिलाया उसको टीम में। अब ये देखें, ये बात पाकिस्तान टीम से हटके अगर आप बात करें पाकिस्तान के सिस्टम की, तो मैं आपको और ज्यादा बता दूं, इतना कुछ बता दूं कि पाकिस्तान में ये बिल्कुल डिफरेंट। आप इस वक्त जो प्लेयर है ना, हमारे इस वक्त प्लेयर, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, और जो पैसे मिल रहे हैं। सर एक सवाल, आपने अभी थोड़े देर पहले कहा कि जो आईसीसी जो ये जो आया है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आई है, वो प्लेयर्स की वजह से है, राइट? आपने अभी थोड़ी देर से पहले कहा, ठीक है, उनकी रेपुटेशन की वजह से, 30 साल के बाद, ठीक है 30 साल बाद आई, वो इन प्लेयर्स की वजह से आई। परसों थोड़ी फैसला किया, तो पिछले 3-4-5 साल पहले जो प्लानिंग। सर देखें, उनकी वजह, अगर आपकी बात को एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जी इसी वजह से आई है, तो सर उनसे तो सबसे ज्यादा पूछगछ होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, पीसीबी चेयरमैन का कोई हाथ नहीं है। गवर्नमेंट तो आप देखें पीसीबी का, अब अगर 2 सालों में 2 या 3 साल लगा लें, मेरे ख्याल में 4-5 चेयरमैन जा चुके हैं। 4-5 चेयरमैन जा चुके हैं। आईसीसी का इजलास होता है सर, कोई प्लेयर नहीं जाता, बोर्ड का चेयरमैन जाता है। आपको मैं एक किस्सा नहीं कर, आपको मैं किस्सा सुना। अच्छा एक बात बताएं, अगले 10 साल तक कोई इवेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आपका मैं अगले 10 साल नहीं सुनिए, आपका एक किस्सा सुना देता हूं अपने जमाने का। ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी 89 में, वहां वसीम अकरम ने और इन सलीम मलिक ने और जितने सुपर स्टार थे ना, उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने अपना लॉस थोड़ी कराना है, उन्होंने मना कर दिया, ये टीम आएगी तो हम नहीं बुलाएंगे। स्टार चाहिए होते, हर कंट्री को स्टार चाहिए होते। तो सर वो स्टार परफॉर्म भी तो करते थे, आप जो नाम मैं वही आपसे कह रहा हूँ, स्टार चाहिए। इसी तरह आईसीसी आई है हमारे प्लेयरों की वजह से। अरे हमारे सर वो परफॉर्मेंस आपको आपकी ये बात आप ना माने, मैं आपको बताऊं, आप इंडिया के चैनल में चले जाएं, ये तो हमारी यहाँ बातें हो रही है, आप इंडिया के चैनल आप देख लें उठा के, वहां उनकी सिर्फ शाहीन अफरीदी की बात हो रही है, वहां बाबर आजम की बात हो रही थी, इसकी सबसे ज्यादा इसकी, तो बाबर आजम के लिए क्या बात हो रही थी ये सुनिए आपने? पॉजिटिव, हाँ वो कह रहे थे पॉजिटिव, थोड़ा तेज खेला, स्लो खेलना चाहिए। एक तो मेरे ख्याल से ये नहीं सलमान, ये जो 50 ओवर की क्रिकेट होती है ना, अब आपको मैं बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, जर्नलिस्ट हैं, ये इसमें स्ट्राइक रेट का मसला नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में और 50 ओवर की क्रिकेट में। आज याद रखिएगा, अगली कभी भी 50 ओवर की क्रिकेट हो, आप ये बात ना कीजिएगा स्ट्राइक रेट, इसमें पार्टनरशिप होती है, इसमें पार्टनरशिप होती है। स्ट्राइक रेट होती है 50%, 20 ओवर में, 10 ओवर में। ओपनर आए सर, एक मिनट, ओपनर आए, पार्टनरशिप लगाए, 50 ओवर खेले, 100 रन बना के चले जाए, सही है, मतलब सुन लेना, एक्सेप्टेबल है सर। अभी 15 ओवर में या 16 ओवर में अभी भी किसी ने, जिसने 100 किया उसने 30 बॉलें कम ज्यादा से किया, उसने अभी भी तो सर 70 का स्ट्राइक रेट है ना, उसमें पार्टनरशिप। अब बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, बार बाबर आजम की, आप मुझे बताएं, उसने 70 रन के 80 बॉलों पे किए थे, 90 बॉलों पे,
हैं जी 89 बॉल्स 89 बॉलों पे 50 के एक ही सर, टीम- 70 नहीं। अच्छा, 70 भी नहीं, 60 50 एक ही 81 बैट्समैन बॉल खड़ा पे। हुआ है, सामने से आउट हुआ जा रहा है, वही नहीं बन रहा, पेर ही नहीं बन रहा, तो वो विकेट पे खड़ा होगा या वो रन पे जाएगा? सही है सर, मैं आपकी बात वो मान रन गया पे सर। थोड़ी जाएगा। और ये वैसे एक बात बताएं, स्ट्राइक रेट, सऊद शकील जब आउट हुआ था वो कौन से ओवर में देखिए आउट वो हुआ? डिसीजन गलत है सऊद शकील का। ये देखो आप सलमान बात ना बिल्कुल, मैं बात घुमा नहीं रहा सर, आप उसका इंटेंट सऊद नजर नहीं आया शकील सर। को- सऊद नंबर 1 शकील- प्लेयर आप बनते हैं, आपके पास आप ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, आप गद्दों का सवाल नहीं ले रहे। डिसीजन जो है ना वो कप्तान सर मैं एक बात बताऊं, आपकी वो लॉजिक के कप्तान- मुताबिक ना सर, एक मिनट, आपकी लॉजिक के मुताबिक पाकिस्तान वनडे क्रिकेट बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। साउथ अफ्रीका, वनडे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, दे आर नॉट प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट लाइक पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान ये खेल रहा है। आप और देखें, आपने सर, 350 रन इस वक्त जी, जी। हमारी मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए कि मैं आज बहुत सालों के बाद मैं स्पोर्ट्स चैनल पे बैठता हूं, तो स्पोर्ट्स के ही होते जी जी जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग इस वक्त अपने बाबर आजम को T20 की उससे ले रहे हैं। ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो न्यूजीलैंड के सामने भी आपने देख लिया किस तरह का है, और उससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें भी आपने देख लिया था। तो सलीम भाई भी बॉल लेके बैठे हैं, लग रहा है बुला लिया बोर्ड ने आपको। आफरीदी रिप्लेसिंग आफरीदी। मैं आप practice भी कर रहे हैं, अपने लग रहा है। बचाव के लिए ये गेंद लिए बैठा हूं, अल्लाह क्योंकि खैर आपने करे। तालिबान के बराबर मुझे बिठा दिया। आप सियाने हैं, मैं पहचान गया ये जो अफगान गेटअप करके आप आए हुए ना, नेक्स्ट टाइम आप अफगान टीम का मैनेजर बनना चाह रहे हैं या कोई कोच हो, इस सिलसिला। आफरीदी जबरदस्त, साहब, आप जबरदस्त। सईद आजाद साहब को कभी आप वो मौलवी बना देते हैं, कभी खवाल बना देते हैं, आज आप उनको तालिबान बन रहे हैं। रैम आजाद करें, सर। आजादी इसी चीज का तो नाम है, जो दिल करे बन जाओ, जो दिल करे बना दो। भाई हमारे पाकिस्तान में तो मुझे वाहिद आजाद लग रहे हैं या इनके अब्बू थे आजाद। लेकिन बात यह है कि भाई हमें तो मैच में क्या दिलचस्पी होगी, कराची वालों को तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का भी मैच होने वाला है, वहाँ थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन हम तो अपनी परेशानियों में घूमे। क्रिकेट टीम को क्यों रो रहे हैं भाई? यहाँ तो क्या हाल है कराची में लोगों का, है? सोने लेटो बिजली गायब, नहाने बैठो पानी गायब, पकाने बैठो गैस गायब, घर से निकलो मोबाइल गायब, रातों का सुकून गायब, दिन का चैन गायब, सेहत गायब, कानून गायब, इंसाफ गायब। और हुकूमत और हुकूमत, और उनसे जाके बोलो तो वो कहते हैं पानी नहीं है, कहते हैं टैंकर ले लो, बिजली नहीं और है, जब टैंकर वाले को फोन करो तो वो गायब। हाँ बिजली नहीं है, जनरेटर ले लो, गैस नहीं है, सिलेंडर ले लो, तो सर वो आपको सब्स्टिट्यूट दे मोबाइल रहे की हैं ना। हिफाजत के लिए बाहर निकलो तो गार्ड साथ में ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई आप तो बाहर से ले लो, पूरा दे लेंगे। अच्छी सलीम तालीम भाई, के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो, आगे सड़क खराब है गाड़ी इधर से ले लो, उधर गटर खुला हुआ है पीछे से ले लो। अब तो आप पीछे भी तो गटर ही खुला हुआ है। टैंकर बुलाओ, टैंकर अलग मार दे। पीछे भी तो गटर ही खुला हुआ है। पीछे क्या? बस वो गटर ही लेकिन फिर समझे। हम ये वो देखते हैं आप- गटर में कहाँ ज्यादा बहरवा नहीं नहीं, आता। आप टैक्स तो हम पूरा ही दे रहे हैं ना, तो वो आपको असल में सब्स्टिट्यूट बता दे रहे हैं, टैक्स उसका मैंने मुतबादल पिछले रास्ता आपको महीने- दिखा रहे हैं। भाई 70,000 पानी का बिल आ गया जी। वो पानी नलकों में कभी नहीं आया, जो ये हम अपने वसाइल सही से पी रहे हैं पाकिस्तान की उसका भी टैक्स खुसूसियात चल रहा में है। शामिल हो गई ये आज चीजें फिर ना। बेगम अच्छा आप पानी का पूछने जाएंगे ना, जब पानी छोड़ बिल आ रहा है, हाँ बिल आ रहा है, बट ठीक है, हमारा आ काम रहा सही है, चल पानी रहा नहीं आ है, रहा। हमारा काम सही चल रहा है। बिल वो पता है क्यों इतना ज्यादा महंगे, क्योंकि आंखों से पानी आया तो ये खुद ब खुद उसी से सैराब हो गया। अच्छा मजे की बात है, सड़कें भी खोद के जाते हैं, पाइपलाइन बिछ रही है, सब हो रहा है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। बस कुछ नहीं हो रहा। अभी जो मैं आया हूँ 1 घंटे की धूल मिट्टी में, ये सब्जी मंडी वाले रोड से, पहले मैं गया था पीटीवी गया था सुबह, तो जनाब वो मैच की वजह से रोड ट्रैफिक जिधर मोड़ लो, टैंकर पुलिस की गाड़ियाँ रास्ता रोकने के काम आ रही हैं। तो फिर वो 2 घंटे में वहाँ पहुँचा, अभी भी 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ, धूल मट्टी से अड़ा हुआ, ऊपर से सिपाही आ गए। मगर सलीम भाई एक चीज है, इस माहौल में आप मुझे लग रहा है आपको आजाद भाई इस से माहौल मोहब्बत ज्यादा हो में गई। इस माहौल में फ्रेश हो साथ गया हूं। बैठ रहे हैं ना, नहीं साथ। सलमान, इस माहौल में फ्रेश हो गया हूं। ये अब हम ये, सब हाँ। तो देखिए, रह ये गए चीज हम बचपन से देख रहे हैं ना, अगर ये सहूलतें आपको दे दी जाएंगी और ये मुसीबतें खत्म करी जाएंगी, आपको लगेगा आप पाकिस्तान में घूम ही नहीं रहे। अरे भाई अब मैं हम किसी और जापान मुल्क गया में आ हूँ गए। तो लग रहा मुसलमान तो इधर रहते हैं। 700 माइल मैंने सफर किया जापान में, कहीं एक सिगरेट का टोटा नजर नहीं आया, एक जगह नजर आया था, वो भी मैंने फेंका था।
आपने सबूत देकर आए ना कि पाकिस्तानी मौजूद है यहाँ पे। इस हॉर्न नहीं सुना, यहाँ देखो धूल मट्टी आवाजें हैं, हर तरह की गाड़ी की अपनी एक साज है। हॉर्न तो होते ही है, लेकिन वो गाड़ियों की आवाज भी बड़ी होती है। वहाँ मैंने पूरे रास्ते मजाल है कहीं हॉर्न की आवाज सुनी हो किसी गाड़ी की? वहाँ पे हॉर्न 2 दफा सुनी थी, वो भी मेरी गाड़ी से। हर गाड़ी में होता है, हॉर्न भी होता है, साइलेंसर भी होता है, लेकिन जापान में इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता, ना धुआं निकलता है उसमें। और सर आपको पता है, आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाए तो हॉर्न बजाने में तो पीछे पलट के गुस्से से देखते हैं, वहाँ बुरा समझे जाता है हॉर्न देना, गाली समझी जाती हाँ, है। और आप यहाँ ना बजाएं तो कहेंगे यार क्या हॉर्न नहीं लगा, हॉर्न दिए ही नहीं आपने। गरीबों हॉर्न नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे। यहाँ तो बिला वजह भी हॉर्न बजाते हैं, तो पता आपके रोड में पीछे वाला बजा रहा है, मैं क्या उड़ के चला जाऊं भाई? नहीं आप हवाई जहाज बना रहे हैं, वो कार्टून आता था ना हाँ जी। हमारे बचपन में, आपको याद होगा कि वो जाते जाते वो गाड़ी भी बन गई, फिर जब उनका दफ्तर उन्होंने उसको अपना हेलीकॉप्टर बना लिया, फिर वो ब्रीफकेस बन गया, तो वो पाकिस्तानियों को तो हर पाकिस्तानी को टर्मिनेटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं, ये तो बातें हो गई, आप कह रहे हैं दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा कुछ तो इंटरेस्ट होता होगा। देखिए कुछ नहीं 100%, लेकिन बात यह है कि हम जब तवक्की ना हो जीतने की, मुकाबला एतबार ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, वो टीम वर्क नजर ही ना आ रहा हो, वो यकजहती, वो जज्बा, सारे खिलाड़ी मैं कहता हूँ इंडिया से अच्छा खेलने के चक्कर में होता है, लेकिन अपना अपना गेम टीम वर्क करें, एक दूसरे की खामियों बताएं, एक दूसरे को देखें, कैप्टन को पता हो इसकी कमजोरी क्या है, इसको ये कॉन्फिडेंस दे। खान साहब होते थे कॉन्फिडेंस देते थे प्लेयर्स को। हमारा मसला एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ क्रिकेट टीम की नहीं, हम अगर ओवरऑल भी देखें ना तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं। सलीम भाई क्या बात कर रहे हैं, आजाद साहब कह रहे हैं इतना अच्छा खेलना है, देखें आप तो कौन खेल रहा है? आजाद साहब कह रहे हैं आपकी टीम खेल रही। आजाद साहब को कमीशन मिल रहा होगा, उनके पैसे की भी हिमायत कर रहे थे बाबर आजम से। हर खिलाड़ी इनको चंदा देता है। ये देखना अभी अच्छा तनख्वाह में बात की थी मैंने, बनाएंगे। सलीम भाई तनख्वाह में बात की थी, हाँ ये नहीं करे, तनख्वाह में बात ना करे, आप नहीं करे, तनख्वाह पैसे ले रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो सलीम भाई इतना दिल पे लेके बैठे में, दिल पे लेने वाली बात है। अरे भाई हमसे पूछो ना, हम तो सारे लोगों को खुशी ही दे, हमारे यहाँ हारने का कोई तस्वुर ही नहीं है कि, क्योंकि जीतना ही है, लोगों के दिल जीतना है। और क्या लेके जा रहे हैं? गाड़ी का पेट्रोल इतना महंगा हो गया भाई, तो बड़ा अजीब मसले मसाइल हो गए। तो खिलाड़ियों को क्यों दे रहा हो, फनकारों को भी दो। मैं ये देखें, ये आप बात करें, ये देना चाहिए। हमारे जितने कॉमेडियन देखिए हिंदुस्तान गए कॉमेडियंस के लिए ले ले, हमारे कॉमेडियंस ने वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़े और उन्होंने फिर इतना पैसा दिया, खुदा की कसम हम कॉमेडियन पाकिस्तान में होते और यहीं कमा रहे होते, कभी घर नहीं बना सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान से जो कमाया हर कॉमेडियन का अपना। एक बात ये भी है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन का जो रिवाज है वो आप लोगों ने ही मुतारिफ करवाया। अब वहां पर जाके जो मौजूदा लेकिन वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन जो आप लोग करते थे, कॉमेडी करते थे, वो एक तहजीब के दायरे के अंदर जी तमीज की होती थी। अब तहजीब लगती है, शाइस्ता होती थी। पहले लोग हमें बदतमीज कहते थे, लेकिन शाइस्तगी के साथ मजाक जो तहजीब वाली कॉमेडी थी, तो बहरहाल मॉड उन्होंने कुछ और ही ले लिया है, कुछ और ही सिस्टम। अब तो बहुत मसला हो गया भारत के अंदर स्टैंड अप कॉमेडियन का लेके। हाँ ये देखें आप, वो आपके शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है उस शो में जाने के लिए। नहीं सर, अब तो और ज्यादा मसला हो गया क्योंकि वो वल्गैरिटी में इतने आगे चले गए। उन्होंने भी एक रिसेंटली एक ऐसा मामला चला है जिसके बाद FIR कटनी शुरू हो गई। यार वो तो यानी एक जुमला गलत, अब गाली या वल्गर बोलने के लिए आपको हमेशा एक स्टेप आगे का बोलना पड़ता है, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, उसकी लिमिट्स तो खत्म हो जाती है। आप अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं करते तो फिर आप वल्गैरिटी का बिल्कुल उसी तरह गलत रास्तों का जिस तरह टीम को ये खिला रहे हैं। तो गलत रास्तों से बात हो रही है, तो सर आपको लगता है कि हमारी टीम पाकिस्तान बोर्ड, हाँ। सर तो फिर आपको लगता है आफरीदी साहब के गलत रास्तों का जब रास्ता इख्तियार करते हैं, जैसे कि अब क्योंकि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ये कल्चर भी है ना पीरी का, और ये मज़ारों पे जाके, और ये सारा रिवाज भी है, तो क्या ये जब मैचेस होते हैं तो क्या पाकिस्तानी टीम भी कुछ इस तरह का सिर्फ करती है उनसे रुजू? मर्द तो मर्द, औरतों को एतबार नहीं रहा टीम में। वो जब मैच खेल रहे होते हैं दुआएं रुपट्टे उठाए हुए थे, अल्लाह मियां जिता दे, अल्लाह मियां जिता दे, अल्लाह मियां जिता दे। उससे तो उम्मीद ही नहीं है। तक दुआएं चल रही थी, हम तो हाथियों से प्रेडिक्शन करवाते कि भाई जा पाकिस्तान उठा ले, पाकिस्तान जीत जाएगा। वो भी नहीं उड़ा तुम लोग के चक्कर में मैं पिटिया हूँ। नहीं जनाब, आज़ाद भाई बहुत देसी अंग है इनका, और खुल के तनकीद करना भी चाहते हैं और कर भी जाते हैं।
अरे तो क्योंकि दाई है, मैंने सलीम पहले भाई, बताया आप था। आप थोड़ा सा आप अंदर की सारी बातें जानते हैं, और हकीकत तो ये है कि ये भी अपने दौर के दिल जले। अब आप कवर कर रहे हैं। सलीम भाई देखें, मैं जो क्रिकेट की बात करता हूँ, आप स्पेशली चैनल्स में जितने भी होती हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव इसलिए ज़्यादातर बात करने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो कोई शक की बात नहीं, क्रिकेट अब वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए और मुब्बे वतन होने के लिए अब वो प्लेयर ही पैदा नहीं होता, और वो ये काम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ जो फैमिलियाँ पहले जो बैठ के देखती थी, बहनें माएँ बैठ के 24 घंटे मियाँ दाद के लिए हाथ उठाती थी, उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की टीम जुआ भी खेलती है। अब हर बच्चे को वो बच्चा ये पहले मैच देखने से पहले कह देता है फिक्सिंग है ये। तो सर पहले तो रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है हमारी, ये इस तरह की, तो लोगों को देखिए अवेयरनेस भी नहीं थी। फेयर सिस्टम खत्म हो गया, फेयर डीलिंग खत्म हो गई, लाइकिंग लॉबी तासुब इतना इस पाकिस्तान में आ गया गेम में, तो उसकी वजह से लोगों के दिल टूट गए। सर हमें तो वो दौर याद है जब मियादाद इन लोगों के मैचेस में तो सड़कें सुनसान अगर होती थी। आप सलमान इसमें मुझसे बात करो ना, तो यकीन करो क्रिकेटिंग का टैलेंट पे बात करो आप, या मुझसे ये बात करो कि ये बाबर आजम की जो मैं बार बार बात करता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। देखो प्लेयर हमेशा ना दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के कौन से वाले प्लेयर? एक ग्रेड एक ही होता है, मगर उनको दूसरी उससे का एक क्लासिक प्लेयर होता है, एक ग्रेट प्लेयर होता है। क्लासिक प्लेयर वो होता है कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके अपने शॉट होते हैं, जैसे विराट कोहली, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, उस टेक्निकल है ना, वो टेक्निकल है, वो उसको हर बच्चा कवर उसका ड्राइव कॉपी कर रहा है, हर जगह आप देखेंगे उसको कॉपी करते हुए नजर आएगा। तो दो किस्म, हाँ ऐसी कॉपी का अच्छा, मैं क्या करूं सर? अच्छा ये पेपर मेरा मैथ्स का है, मैं कॉपी करके उर्दू का लिख कर आ जाऊं? हमारी बदनसीबी, हमारी अपने सलमान हमारी बदनसीबी है, पाकिस्तान से अब टैलेंट वाकई खत्म हो गया। सर आपने वो कहा, क्यों? हाँ बेटा बोलो। आपने कहा प्लेयर दो तरीका होता है, तो ये क्लास का होता है या ग्रेड का होता है? सर प्लेयर दो तरीका होता है, या तो जितवाता है या तो हरवाता है। पाकिस्तान, आप बाबर आजम को इतना बैक करते हैं, मुझे जरा कोई एक ऐसी इनिंग बता दे जो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद रही है और हम बोलेंगे भाई हाँ ये हमारा मैच विनिंग पर, ये हमारा प्लेयर है, इसने हमें जितवाया, हम तारीफें करें। इतनी इन्वेस्टमेंट, आपने बोला पैसा सही मिलता है, मैं यहाँ बैठ के बोलती हूँ पैसा 1 टके का सही नहीं मिलता। चलो 12 लिखे वो आप जैसी बात कर रही हो, आपकी फीलिंग्स है। मैं विराट कोहली की आपने मिसाल दी, विराट कोहली की एज 33 साल हो चुकी है। क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर 33 साल बाबा तस्वुर किया जाता है, ठीक है। 35 साल 36 साल में वो रिटायर हो जाता है, अंटिल अनलेस वो शोएब मलिक ना हो, ठीक है। वरना वो 33 साल उसकी, आप सर एनर्जी तो देखें फील्ड के अंदर, वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो उसकी एनर्जी 19-20 साल के लड़के से कम नहीं है। बाबर आजम की है, देखें नहीं कर रहा बाबर आजम भी रन, एनर्जी है, एनर्जी नहीं है सर। देखें सलमान, आप देखें ये इसमें फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क, बहुत सारी चीजों का फर्क है। या तो आपको रोहित शर्मा जैसा होना चाहिए कि अगर आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देते तो अपने बल्ले से आप सामने वाले का मुंह बंद करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत सिस्टम खराब है, बहुत सिस्टम खराब है, मानता हूं आपकी बात को। आप हमारे यहाँ किसी किस्म का भी, आप जैसे प्लेयर हैं, ये जितने भी प्लेयर हो गए, कंसंट्रेशन लेवल हमारे यहाँ इस तरह से सुपरस्टार बनता है, एडो में आना शुरू कर देता है, परफॉर्मेंस वहां खत्म हो जाती है, और ऊपर से बोर्ड की पॉलिसी नहीं है। देखो बोर्ड की पॉलिसी नहीं, बोर्ड की पॉलिसी ये कि अब जैसे शाहीन आफरीदी मेरे हाथों का बच्चा है, मेरे हाथों का, मेरे सामने अंडर 19 खेला, मेरे साथ यकीन करें ये उसी वक्त नजर आ गया था ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर होगा। उसी वक्त बोर्ड को, क्रिकेटर बोर्ड को चाहिए इसको यूटिलाइज सही करें, उसको रेस्ट ही नहीं करके दे रहे, रेस्ट ही। हमारे यहाँ गलतियां बहुत हैं। इसी तरह देखें, अब जैसे आप लोग कहते हो और कहना भी चाहिए, इसलिए कि आप फैन हो, आप पाकिस्तान का एक नाम है, आप फखर जमान को मानते हो प्लेयर, आप शाहिद अफरीदी को प्लेयर मानते थे, हम लोग इतने बड़े बड़े नाम थे, सबके प्लेयर थे, मगर ऑनेस्ट यकीन करें एक फॉर्मेट के थे वो हर ग्रेट प्लेयरों में शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा छाया हुआ, छक्के पसंद है, मगर अभी हमारे यहाँ जितना टैलेंट अभी है, अभी आपको बता दूं ये वाला मैच जो इंडिया का है, गारंटी है मेरी, बाबर आजम 100 जीतेंगे हम, 300 हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा मैच। कौन जितवाएगा? पाकिस्तानी जज्बा जितवाएगा यार, पाकिस्तान का जज्बा ना जिताते यही प्लेयर, बैटिंग सिर्फ कप्तानी का। मैं अभी इस जगह जो आपके पास बैटिंग और ये टीम है ना, यकीन करें बैटिंग ऑर्डर ये सेट कर दें और यही बॉलिंग इंडिया। आप बैटिंग ऑर्डर बता के दिखाएं, बना के दिखाएं। देखिए मैं आपके पास 2 ओपनर हैं, दोनों बाहर हैं। नहीं 2 ओपनर नहीं है, 2 ओपनर नहीं। अब मैं बैटिंग ऑर्डर बताता हूं, आप बताइए। अगर मैं मैनेजमेंट में होता
मैं मैनेजमेंट में होता, मैं बाबर आजम ये इमाम दोनों बेस्ट हैं। मुझे 15 ओवर में 70 रन चाहिए, मुझे 15 ओवर में 150 रन नहीं चाहिए। ओवर में भी 70 नहीं बनेंगे, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं। चले 20 में ना बने, मुझे फर्स्ट विकेट चाहिए, स्टे मुझे चाहिए, स्टे विकेट पे स्टे चाहिए फर्स्ट विकेट पे। आखिरी 30 ओवर वाले जो प्लेयर है ना, रिजवान आखिरी 30 ओवर का है, कुछ दिलशाह हमारे पास 30 ओवर का है, सलमान आगा 30 ओवर का, इनको आखिरी 25 ओवर 20 ओवर मिल जाए, ये आखिरी 25 ओवर में पौने 200 कर देंगे। देखिए हर चीज टेक्निक प्लेयरों की, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारा कप्तानी और मैनेजमेंट अंदर आपकी एक सिस्टम सही कर दें। देखें शाहीन आफरीदी को कुछ भी कह लें, वो 4 ओवर का बॉलर है, अभी भी नया बॉल, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है, उसको कल ये मार दे 100 किए ना इंडिया ने परसों, जिसने 100 किए, ये मार के दिखा दे, चलें ये उसको मार के दिखा दे। आप आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी अमेरिका वाली सब गेम ही आईसीसी ने खेला पाकिस्तान के खिलाफ, ऊपर ना जाने के लिए। क्या क्या काम पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया करता है, जिस तरह से इंडिया, हमें सिर्फ सोचना ये चाहिए, बोर्ड को भी सोचना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए, अंदर जो सिस्टम आप दे रहे हैं वो उसको फॉलो करे। पहला आर्गुमेंट मेरा आपसे एक बात बताएं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान 15 ओवर में 70 करते हैं। देखें 15 सर पहले हाँ या ना का जवाब दे देना सर। नहीं 70 करते हैं सर, किसने कह दिया सर 12 ओवर में 70 करते हैं सर? नहीं देखें 13 ओवर में 70 करते हैं। 12 ओवर मुझे नहीं चाहिए ना, उनकी विकेट मुझे 15 या 12 चाहिए, टीम को चाहिए, 50 देखिए आपको 300 रन चाहिए। कल किसका मैच है? कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है, आपको 300 वो भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है ना, ठीक है। आप मुझे बताइएगा 15 ओवर के अंदर अगर वो 70 करता ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो कहेंगे ये आपने अचीव ही नहीं किया कुछ। अच्छा सुन लें आप सर, अब आप मुझे बताइए बिल्कुल। अगर 15 ओवर में कोई विकेट आउट ना हो, उस पे एक विकेट हो जाए, मगर आपके मेन प्लेयर स्ट्राइक रेट लेके 5 का चले ना, 5 का 300 बॉलों का गेम है ये 300 बॉलों का, अगर आप एक ओवर में 4 को भी लेके चले सर, ना, माजरत के साथ हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि वनडे मैचेस के अंदर जो है स्ट्राइक रेट नहीं होता। नहीं होता। स्ट्राइक रेट की बात मैं कह रहा हूं आपको, मैं वो कह रहा हूं कि शायद इस तरह समझ में आ जाए आपको बात। अगर आप 4 रन के ऊपर भी लेके जाएं, आप 4 रन लेके भी जाएं तो आप आराम से 70 रन करते हैं। थोड़े पहले ये बताइए, आपने तस्बीह हाथ में ली हुई है, कौन सा चिल्ला खींचा है जो आप कह रहे हैं? हाँ बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं यार आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बाजार जाता हूं या बाहर जाता हूं और कहीं सोशल मीडिया या इधर उधर जाता हूं तो मैं एक जिक्र रखता हूं, वैसे तो पढ़ते ही रहता हूं, अस्तगफुरुल्लाह का। बिल्कुल मैं जिक्र रखता हूं कि कि भाई ये हदीस भी है कि आप बाजार जाएं तो आप ये पढ़ते रहें। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि आप जब आप यहाँ आते हैं मैं फिर दिल में शुरू कर देता हूँ अस्तगफुरुल्लाह, कोई गलती ना हो जाए, अल्लाह माफ कर देना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ज्यादा पढ़नी चाहिए आपको। नहीं वैसे सलमान ही बता रहा हूँ, मैं यकीन करें, आज आप जिस ऐसा उलिया लेके खातून के पास बैठे हुए आप। अच्छा मेरी बात सुने, खातून के पास कोई भी बैठे, इतना वो नहीं डर रही जितना आप डर रहे हैं, पिन ना निकाल दो। सर मैंने तो अपना हथियार हाथ में। अच्छा मुझे लगा शायद सलीम भाई कहेंगे आज इस लेवल की आप आर्गुमेंट दे रहा ना आपको अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा वैसे थोड़ा सा अब माशाल्लाह रहना महीना हमें, और हम पूरे उसमें थोड़ा ना क्रिकेट की क्लास का फर्क भी डिस्कशन होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ ये खुशदिल शाह है ना, कल इसको मैं कहता हूँ, इसको आप पोजीशन देख के, ये तो कोच करता है, कप्तान कहता है, अब अंदर क्या आता है। जैसे मैं नेशनल बैंक का कोच था, टीम का खेलता भी था, 20 साल फर्स्ट क्लास नेशनल बैंक से खेली, और जूनियर्स का भी कोच रहा। तो हर 10 ओवर के बाद सिस्टम चेंज होता है कोच का, कि भाई कप्तान को भेजता है या कप्तान से बैठ के बात होती है कि भाई यूं करना है। अगर ऊपर की विकेटें हमारी स्टे कर जाएं, बाबर आजम और ये स्टे कर गए 10 ओवर, मैं कहता हूं आप खुशदिल शाह को ऊपर भेज दें। स्टे तो कर जाएंगे बाबर आजम, को टुक टुक करते रहेंगे। नहीं आप टुक नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, स्ट्राइक रेट हमें 10 का नहीं चाहिए, हमें 10 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 15 ओवर में 2 आउट हों। 15 ओवर में 2 आउट होंगे, हमारे पास नीचे तक शाहीन जो छक्के मारता है ना, शाहीन वो भी छक्के मारने लगा है, हमें नसीम शाह भी छक्के मारने लगा है। आपको हमें 30 रन का जो 30 या 25 ओवर ऐसे चाहिए कि हमारे पास 7-8 विकेटें हाथ में हो, हम 300 रन इंडिया के खिलाफ करेंगे। अच्छा सर मेरा आपसे सवाल है, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको क्या लगता है 50 ओवर्स का एक एस्टिमेट टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए
ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। मैं हमारा फिगर बताया ना इंडिया, देखिए इंडिया जिस तरह के अभी दुबई में, इंडिया को छोड़ दे सर, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में 50 ओवर का टारगेट क्या होना चाहिए? 280 300 के अंदर, अब आप 280 के बीच में, बिटवीन 300। अब आप मुझे एक बात बता देना सर, ये सिंपल सी बात हो गई ना, न्यूजीलैंड ने 380 बनाए थे, 280 बनाए थे। बिल्कुल नहीं, नहीं, 300 की है ना, मैं कह रहा हूं ना, ठीक है। अब ये माइंडसेट है सर, मैं आपसे कह रहा हूं मॉडर्न डे क्रिकेट की, आप 10 साल पुरानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं सर। 10 साल नहीं, 50 सर सुने तो सही ना, न्यूजीलैंड ने बनाए थे 280, 320 300 रन है, ठीक है। इंडिया ने बनाए थे 280, 300 रन है। सुने तो सही ना, मैं वही 300 भी कुछ नहीं है सर आज। T20 में बना आप लेते हैं। लाहौर का कराची का ट्रैक तो चेक करें सर, अफगानिस्तान का इंडिया के ट्रैक तो चेक करें, 400 रन चेज होता है अफगानिस्तान सर। का मैच अभी मैंने थोड़ा सा देखा था। सर इतना तो T20 मैचेस में हो जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। 300 से ऊपर गए T20 क्रिकेट में गए थे। वो प्लेयर अलग होते हैं, वो तो डू एंड डाई फर्स्ट ओवर से ही 20 का एवरेज चल रहा होता है। वही कह रही हूँ, मतलब वहां पे भी गया है ना, एक आध मैच में गया है। 250 रन 200 225 होते हैं T20 में। कोई एक ऐसा केस हो जाए 350 पर आ जाना, 50 ओवर। सलमान देखो बाबू, समझने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा क्रिकेट में। 50 ओवर में कप्तान की और कोच की प्लानिंग होती है सब, और हमारे पास हर प्लानिंग का प्लेयर हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, बस हमारा कप्तान थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए, अपने आप को सोच ले कि मैं कहां परफॉर्म कर सकता हूं। एक तो बाबर की आपने जो बात बोली है ना, बाबर, मैं भी वो भी बोल सकता हूं कि बाबर और इनको चेंज नहीं किया आज तक। बाबर भी कभी कुर्बानी दे दे, कप्तान से कहे यार मुझे आप 4 नंबर पे भेज दो, मैं परफॉर्म करूंगा। कभी यार रिजवान कह दे कि यार आज तुम खुश दिलशाद तुम चले जाओ, आज सलमान आगा तुम चले जाओ 5 में। ये भी गलती है ना हमारे कप्तान की। इमरान खान के जमाने में, जावेद मियादाद के जमाने में सलीम यूसुफ को उठा के ओपन करा दिया करता था इमरान खान। ये हमारे यहाँ पर चेंजिंग नहीं है, ये प्लानिंग नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे कोच, हमारा अंदर जितनी मैनेजमेंट बैठी है वो मेरिट पे नहीं है, पावर प्ले है। सॉरी, प्लेयर पावर है, होता ही प्लेयर पावर है। अगर किसी प्लेयर से दुश्मनी है उसको गलत प्लेयर पावर है हमारे यहाँ। जब तक हमारे यहाँ फेयर नहीं होंगे कप्तान, कोच और ये पूरा टीम, जब तक हमारे लड़के सही परफॉर्मेंस नहीं है सर। ये जैसे T20 में बाबर आजम जब था, उन्होंने कभी शादाब को पर बुला लिया, कभी नवाज को पर बुला लिया। सर 50 ओवर्स इज स्पेशली फॉर द स्पेशलिस्ट क्रिकेटर। 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और 1 विकेट कीपर। सर ये फॉर्मूला है वनडे क्रिकेट का। मगर अभी हमारे पास वो लड़के, लेकिन सर लड़के आप बनाते नहीं हो ना सर। हाँ, देखो आप हमारी क्या बनाते हैं? देखो अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, बाबर आजम कितने साल कैप्टन रहा है? अब अभी अभी तुम मुझसे बात अब जो कर रहे हो ना, अब मैं तुम्हारे फेवर की बात करूंगा। यही तो खराबी है इस मुल्क की। फेवर ना भी, इस मुल्क की सबसे बड़ी खराबी है फेयर नहीं है हम लोग, मेरिट नहीं है, अपना अपना उसकी वजह से, मगर टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा सर, आपकी सारी बातें एग्री कर ली, लियारी की टीम बना दो, वो इंडिया को आप खिलाएं, आप खिलाएं। नहीं सही साहब, मेरी बात सुने आप, बिल्कुल आपकी चलने बात मान ली, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अपना हो रहा है ना। मैंने आपसे कल भी ये सवाल किया था, भाई जब आप अपनी अपनी मर्जी के प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप ग्राउंड में उतर गए, तो यार परफॉर्म करें। आप देखें, आप परफॉर्म करें। आप पाकिस्तान की डिग्निटी को आप स्टेक पे लगा रहे हैं। आप कितने भी अच्छे हो ना, कितने भी अच्छे हो, अगर मेरिट पे नहीं है आप गिल्टी महसूस करेंगे उस जगह जाके। सर यार, अभी जो लड़के परफॉर्मेंस, लड़के अच्छे हैं सब, सलमान मैं सबको जानता हूं, A to Z लड़कों जानता हूं, टैलेंट है। अगर मेरिट पे ले आते इनको, इन्होंने दो के बच्चों पे टांगे रखी, तीसरा बच्चा अपना उठा के लिया। ये करना खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ये करना खत्म कर दें। पाकिस्तान में अभी आपने देखे ना, आपके बाद ये 3 प्लेयर ये आखिरी है मेरे ख्याल में, शहनशाह अफरीदी इसके बाद खेलेगा ही नहीं वनडे, ना टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, वो T20 खेल देगा। 4 ओवर का बॉलर रह गया। आप वो देखें, वो भी 4 ओवर का, वो भी हारिस रऊफ भी 4 ओवर का रह गया, 4 ओवर का बॉलर है सर, बस वो भी रह गया। फिर उसके बाद आप नसीम शाह पे आ जाए। नसीम शाह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई। आपने कितने लड़कों को, आपने धानी को खत्म कर दिया, आपने हसनैन को खत्म कर दिया, आपने 1 2 4 और फास्ट बॉलर थे जो सिफारिशें नहीं थी, सिफारिशें नहीं थी, ये लॉबी से था। देखिए आप क्रिकेट की बात करोगे ना, प्लेयर की एक डिफरेंट है, मगर हमारे मुल्क का आने नहीं देते। मैं आपको सलमान, ये मेरी बातें सिर्फ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए सुन लो। ऑनेस्ट टू गॉड, ये जो चेयरमैन साहब, मैं जब आए थे, मैं शुरू से, जब पहले दिन से मैं इनके लिए, मेरा अब तो आजकल टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं, मेरा चैनल है, मैं बोलता हूँ। चेयरमैन पहले दिन आया,
उसने बाबर आजम को आते ही कप्तान बना दिया, शाहीन को हटा दिया। मैं आपको भेज दूंगा अपना। मैंने कहा ये चेयरमैन क्रिकेट जानता ही नहीं है। मैंने कहा इसको क्रिकेट की सियासत का नहीं पता। ये अपनी, जिसे बाबर आजम का शौकीन होगा, बाबर आजम से प्यार करता होगा, उसका वो चेयरमैन साहब ने बनाया नहीं था। एक पहले मैं आपको सर सुन लेना, पहले उन्होंने क्रिकेट के मामला जो है ना वहाब रियाज के सुपुर्द किए थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि जब वहाब रियाज एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, टीम तो उन्होंने जब मेरे रिकमेंडेशन दी है, हम तो उन्होंने सर नहीं, एक सुन तो लेना, आपने चीफ सेलेक्ट, आपने सिलेक्शन टीम बनाई हुई है 5 बंदों की, जिसमें असद शफीक भी हैं, जिसमें वहाब रियाज भी हैं, जिसमें गालिबन शायद मोहम्मद यूसुफ भी थे मेरे ख्याल से उस वक्त। जब वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को बना दो तो चेयरमैन क्यों नहीं बनाएगा? सर अब सुन लें आप, अब रिकमेंडेशन तो गई है ना। नहीं रिकमेंडेशन नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अब वो किसी ने भी बनाया, किसी ने भी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये एक पावर है, कुर्सी से ताल्लुक नहीं, चेयरमैन के पास एक पावर, सलीम भाई, एक पावर होती है। चेयरमैन के पास एक पावर है, कप्तान चेयरमैन बनाता है। ये पीसीबी की लॉ है। चेयरमैन के पास इख्तियार होता है, इख्तियार होता है कैप्टन बनाने का। वही इख्तियार वही है ना, साइन वही करता है, एग्री होता है ना। अच्छा, उन्होंने शाहीन अफरीदी बुरा कप्तान नहीं था T20 का, नहीं उसको नहीं हटा। इन्होंने डिसीजन ऐसे आके किए थे कि जिस पे आप यकीन करें कि उसके परसों फिर बना रहे थे बाबर आजम को कैप्टन। आप हाँ, तो दोबारा मैं तो कहता हूं कि बाबर आजम को अच्छा, बाबर आजम हटा क्यों था कप्तान से? अब वो भी सुन लेना। बाबर आजम नहीं हटा था, नहीं हटा, नहीं हटाया, वो नहीं हटाया गया। सुनिए, मैं वरना एक बात बताऊं, बाबर अमेरिका से शिकस्त के बाद तो खुद ही हट गया। अच्छा, आप सुन लें, बाबर आजम के ऊपर जब बाबर आजम तीनों कप्तानी से छोड़ के गया ना, वो छोड़ के नहीं गया, फिर मैं आपको कह रहा हूं नहीं सर, छोड़ के नहीं गया सर। उसने कहा मैं तीनों में नहीं पता नहीं छोड़ के। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, आप भी सुन लीजिएगा, ये इसलिए कि अब आप पूरे उसमें रहेंगी प्रोग्रामों में, तो शायद बाबर आजम शायद कन्विंस हो जाए। बिल्कुल मुझे आपको सलीम भाई, मर्दों को भी कुछ सलीम भाई, मैं आपको बताऊं, बाबर शाहीन आफरीदी जब हटा था ना, शाहीन आफरीदी हटा था, तो मसले जितने हुए थे, और शाहिद आफरीदी बहुत पावरफुल है। शाहिद आफरीदी उस वक्त लॉबी बनी, ग्रुप बना, रिजवान अलग हुआ, शाहीन आफरीदी अलग हुआ, अपने फखर जमान अलग हुआ, और जितने KPK के लड़के थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्यों चेंज किया। अच्छा, अगर इसको इनको चेयरमैन साहब को या वहाब रियाज को कप्तान बनाना था, तो रिजवान को बना देते। T20 का स्पेशलिस्ट है, वो परफॉर्मर था, वही हकदार था। पहले भी आपको उसको, इन्होंने वहां, इनको आती नहीं थी चेयरमैनशिप, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात पूरी की। बेसिकली वाकई मुझे तो ऐसा लगता है, अब जिस तरह का ये इन्होंने कहा वो करूंगा, सर्जरी करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्डिंगें बना दी। ये बिल्डर लगते हैं मुझे, चेयरमैन नहीं है ये। इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, ये बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ये क्या काम है बिल्डिंग? आपने बिल्डिंगों में, आप यहाँ टैलेंट पैदा करो ना, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए। इन्होंने फिर माहौल इतना खराब हो गया, इतना माहौल खराब हो गया। चेयरमैन का काम अगर टैलेंट पैदा करना है तो फिर चीफ सेलेक्टर पॉलिसी है ना, कोचेस का क्या काम है सर? पॉलिसी है ना। अब देखिए, चेयरमैन का काम पूरी दुनिया के अंदर, एक तो पहली बात हम ये कहते हैं कि क्रिकेटर ही होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेटर चेयरमैन नहीं होते सर। चेयरमैन एक कंपनी का चेयरमैन भी जरूरी नहीं है कि अगर वो इंजीनियरिंग की कंपनी है तो उसका चेयरमैन इंजीनियर ही हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। चैनल का अगर मालिक है, जरूरी नहीं चैनल का मालिक एंकर, क्योंकि एंकर नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, तो जरूरी नहीं है कि चैनल का मालिक एंकर ही हो सर। ये बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल, और उसके बाद आज चेयरमैन का मामला, अभी आप सर मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो आई है वो प्लेयर्स की वजह से आई है सर। पूरी दुनिया के अंदर रेपुटेशन की वजह से आपके बड़ा नहीं होता। अच्छा, आप एक बात बताएं, पिछले इतने सालों से क्यों नहीं आई? देखिए, एक बात सुने, इसका मतलब पिछले इतने सालों से हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं था, अभी सिर्फ टैलेंट आया है। एक तो PSL ने बहुत दुनिया में पूरी बहुत वो हुई कि पाकिस्तान में प्लेयर आना शुरू होगा। ये जाती है सेठी साहब के बाद। सेठी साहब ने जो काम किया था, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर, और प्लेयरों के, जिसमें प्लेयरों की जो हालात थे आज से 10 साल पहले, जो लेवल था ना, लेवल था इंटरनेशनल लेवल का, जो प्लेयर्स का था, वो सेठी साहब बहुत अच्छे लेकर आए। सेठी साहब ऊपर लेके आए। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का, श्रीराम की एक बात से अग्री कर लिया हम लोगों ने
नहीं आप वो बात हकीकत है। वही कह रहे हैं, इस बात से एग्री कर रहे हैं। इनके पास तस्बीह है, उनके पास चिड़िया है। नजम सेठी साहब की एक चीज से इख्तिलाफ है, भाई, तस्वीर उन्होंने से मैं अपनी माफी मांग रहा हूं। को सपोर्ट किया था, जो कि उन्होंने गलत किया था, क्योंकि उस वक्त भी जो एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं, ये सबको पता था। लेकिन खैर वो चीज, क्योंकि उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाना, तो हमने एग्रीमेंट तो कर लिया था। लेकिन अगर आप वो नहीं करते ना तो ये बिग फोर बन चुका होता है, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड होता। दूसरा, उन्होंने जो पीएसएल का लेवल था ना, प्लेयर्स का लेवल, नो डाउट जब तक वो चेयरमैन थे। एक तो चीज सेठी साहब के आने के देख, चेयरमैन का जो काम होता है ना, मैं जितना मुझे पता है मैं सलमान तुम्हें बताता हूं, चेयरमैन कोई भी आता है, किसी किस्म का भी आता है, उसका सबसे पहले काम यही होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम सही करना, सिस्टम सही करना। अच्छा, ये मैं इन पे नहीं बात डालूंगा, सेठी साहब पे भी डाल दूंगा, ज़का अशरफ पे भी डाल दूंगा। इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में प्लेयर पैदा नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खत्म कर दिया। इमरान खान साहब ने आके खत्म किया, डिपार्टमेंट बंद कर दिए। सही है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो बच्चा क्रिकेट को सही मानों में खेलना जानता है वो 13-14 साल की उम्र होती है। इन्होंने जो भी चेयरमैन आ रहा है अंडर 13 T20 खिला रहे हैं। T20 क्रिकेट कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बना सकती, टेक्निकल सिलेक्शन इसी पे होती है। अब इसी पे होती है। अब आपको ये मैं उस्मान खान है ना, ये दुबई वाला, हाँ उस्मान खान, ये किस पे सेलेक्ट हुआ है? PSL पे हुआ। ये गलत हुआ ना, इन चीजों में मजा आए। बात ये जो सिस्टम है ना, ये जब तक सही नहीं होगा, मैं अकेला, मैं आपको इस वजह से, मैं देखें, मैं यहाँ बैठ के, इस वक्त पोजीशन ऐसी चल रही है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं यहाँ बैठ के बाबर को खेल दूँ, यहाँ बैठ के रिजवान को खेल, हम उस पर बात करूंगा, मैं उस पर बात करूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पता है इन प्लेयरों की क्लास, जो लड़के अभी टीम में हैं, ये इंडिया को आप यकीन करें कि कप्तानी सही हो जाए और हमारी क्लिक कर जाए बैटिंग। जो मैंने आपसे जो आप किसको कप्तान समझते हैं वैसे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा? देखें, अब हाँ, ये देखो, आप फिर उस पे आओगे। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे, आप बताएं। मैं देखें, मैं ये कहता हूँ, देखें बहुत, देखें पहले के टाइम में, मेरे टाइम में तो आप यकीन करें कि मैं मैं बता रहा हूँ, फर्क मैं दूंगा ना सलीम भाई, यार फर्क बताऊंगा। आपके टाइम में बॉल इतनी बड़ी होती थी? यही होती। अब मैं फर्क बताऊंगा आपको, मैं फर्क बताऊंगा। हमारे टाइम में यकीन करें कि कोई भी कप्तान होता था, कोई भी कप्तान होता था, लगता नहीं था ये कप्तान है, पूरी टीम कप्तानी मिलके करती थी। एक वक्त में पाकिस्तान टीम में 8 कप्तान खेल रहे थे और एक ही कप्तान, वो सब मिलजुल के करते थे। अब तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे अफसोस होता है कभी कभार, मैं कप्तानी के बारे में, कप्तान तो सबसे मिलके चलता है, तो सबसे अब नहीं हो रहा, अब सब काम उल्टा हो गया। कौन होना चाहिए कप्तान? मेरी नजर में पहले तो माहौल अच्छा होना चाहिए, कप्तान को ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप होगा तो आपको कोई बातें है ना सर, प्रैक्टिकल बात करें। देखिए, प्रैक्टिकल बात ये है, प्रैक्टिकल बात ये है कि T20 में रिजवान आइडियल है, मैं उसको कहता हूँ। वनडे में बाबर आजम को होना चाहिए और टीम खड़ी रहे, टीम खड़ी रहे, मिलके साथ काम करे, टीम काम करे। आप अभी अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मैच ये हार गया है, ये हार गया, तो आप ये देखिएगा, बाबर आजम इन परफॉर्मेंस सबसे अच्छी उसी की होगी। मैंने कुछ नहीं करना सर इस परफॉर्मेंस का, 50 दुनिया बात बोल रही है। पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा, टारगेट चेस करने जा रहा है, एक लड़के से जीतेगा, अरीशा कौन होना चाहिए? एक लड़के से जीतेगा। मैं आता हूं, अरीशा बताएं कौन पूरी टीम से जीतेगा ना? कप्तान, मैं चाह रही हूँ कप्तान कोई भी ना हो, जो कप्तान है बस वही अंपायर को बना देते कैप्टन। अंपायर उंगली नहीं उठाना, तो अरे वाह, उंगली नहीं उठाना, बोलना भी आता है बगैर कप्तान के खिला रही है। देखिए, जो कप्तान है ना वही कप्तान ठीक है, लेकिन सर ने कहा कि अभी इंडिया वाला मैच हम हार भी जाते हैं तो हमारा जब भी अगर जो परफॉर्मेंस जिस खिलाड़ी की अच्छी होगी वो बाबर आजम। सर यही तो अब आपको समझ आया, बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है लेकिन मैच हार जाते हैं, तो फिर हमें क्या ऐसी परफॉर्मेंस का क्या छाड़ डालेंगे सर? आप एक बात देखिए, अपने नहीं खेल रहे सर, उनसे एक बाबर आजम जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना सर, बाबर आजम जी, आप कप्तान हो या कोच हो, मैं कहता हूं उनको फारिग करो।
अगर लेकिन अगर बाबर आजम कैप्टन उनकी होना बात नहीं मान चाहिए। रहा, बाबर आजम अगर उनकी बात नहीं मान रहा तो बाबर आजम को भाई फारिग करना चाहिए। फारिग नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं मान रहा तो नहीं फिर वो मान- फारिग को नहीं, मतलब भाई, बच्चा टीचर की नहीं, बात अगर नहीं बात मान या रहा तो तो उसको टीचर फारिग फारिग करो। देखिए बात ये, मुझे ये बताओ यार, मुझे जैसे मैं यार सलीम आप भाई, मेरी बात नहीं मान रहे, एक बंदा भी, एक बंदा मुझे फारिग करो भाई। नहीं यार, नहीं खुदा के वास्ते रुको नहीं, यार। नहीं, मुझे यार, फारिग नहीं, नहीं, रुको। अरे यार एक बात आदमी नहीं मान रहे यार। बोले यार, ऊपर से हुलिया ऐसा लेके बैठे हुए, बंदा डर रहा बात करते हुए भी। नहीं यार, मैं नहीं, नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं सलीम साहब, बैठिए, कर देना सलीम भाई। साहब, बैठे, बैठे, मैं सलीम भाई। यार ये वो बच्ची तो 2 घंटे बाद बोली है। सलीम भाई बैठिए तो सही। सांसें उसकी चीन ही रह गई है जब बोली है, अभी दम घुटने वाला था उसका। अच्छा मैं समझा ये इशारों में बात करेंगी। अच्छा सलीम भाई बैठे, सलीम भाई बैठे, सलीम भाई बैठिए, बैठ जाए, बैठ जाए। नाराज नहीं होइए, बैठ जाए, बैठ जाए। थोड़ी देर बैठ जाए, मैं सलीम भाई बैठ जाओ, हो सकता है वो फिर और कोई बात वो पिन निकाल लेंगे पिन में। वैसे ही तस्वीर हाथ में कौन सा चिल्ला काट रहे हैं कि हम लोग जो है, मैं और सलमान जो है सर किसी मुझे बात एक से बात एग्री का कर जवाब रहे हैं। दें। सलमान थोड़ी देर मतलब मुझे नहीं, चुप एक बात रहने दो। मतलब बच्चा बात नहीं मान रहा, टीचर फारिग, ठीक है। यार। फिर बच्चा बात नहीं मान रहा, प्रिंसिपल फारिग। मतलब फिर बच्चा बात नहीं मान रहा, स्कूल बंद। नहीं, उसका फिर वालिदैन को भी फारिग कर दें फिर आखिर में। नहीं मुझे बात नहीं माना, वालिदैन भी फारिग। अगर स्कूल में गधे बंद। यही होगा। नहीं, आखिर में वालिदैन भी फारिग। नहीं मुझे एक बात बताएं, मुझे बता। अच्छा फिर बच्चा बात नहीं मान रहा, माँ बाप बंद। वही तो कह रही हूँ ना, सलमान वालिदैन मेरी भी बात फारिग। सुनो, सावधान। मैं तो कह रहा हूँ बच्चे होने ही बंद आप होने चाहिए। आपको पता है मैनेजमेंट में कितने लोग होते हैं? बहुत आबादी बढ़ गई है। हाँ, अब तो शर्त लगा दे, जो जिसका जो हो वो क्रिकेटर पैदा हो। Oh God! वरना ना हो। नहीं फिर कराची में ना हो, फिर कहीं यार, और ला- मैंने अपनी ये तो हमारी जिंदगी में, लाखों मैं सच साल में बता होगी रहा हूँ, सलमान। मैंने अपनी मशीन में जिंदगी में स्क्रीन होनी चाहिए जब मैच चल मैंने रहा अपनी मुझे लग रहा है बाबर आजम भी अपना इतना सपोर्ट नहीं करता हो। हाँ। वो क्या- सर, अरे सर, आजाद भाई, अरे ये बाबर आजम हीरो सही तो यार, जवाब, आप ये बता मैं दें। कह रहा हूँ, मैं आपकी बाबर कोई आजम dealing के तो वालिद नहीं साहब हो भी गई इतना सपोर्ट नहीं कर रहे बाबर आजम को। उसके नहीं, कोई deal- वालिद साहब ने भी निकाल दिया घर आपकी से कोई हैं? डील विल तो नहीं हुई है बाबर आजम से, ये बता दें। नहीं मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट को जो समझता हूँ मैं वो बात करूँ। बाबर आजम मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, ना मेरा कोई सर, भाई लेकिन है, ना आपकी कुछ सुई वहीं अटकी है। हुई है। मेरी सुई आपकी लटकी सुई वहीं रहेगी। अटकी हुई है। पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि आपका वो कोच, बात नहीं मुझे तो- माने, कोच मेरे- फारिग कर आपका दें। कोच और कोई कप्तान logic- अगर उसको हैंडल नहीं कर सकता, कसूर उसका है। हैं? अरे फिर वही बात आप कर उसको रहे हैं। बाहर निकाल दें, इतना पावर तो कप्तान तो होता है ना। नहीं, अभी आपने कहा कोच फारिग कर दें, देखें- सिलेक्टर या फारिग कर अल्लाह, दें। मैं तो इसलिए कहता हूं कि बड़ी पावर होता है कोच पाकिस्तान का और कप्तान। बाबर आजम पूरी दुनिया 2 साल से कह रही है टुक 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 टुक, जो भी कह रही है परफॉर्म, भाई वो एग्री होंगे तो जो भी कर रहा है ना, वो आपको लग रहा है कि वो मैच नहीं जितवा रहा। कोच कप्तान लग रहा है मतलब? कप्तान नहीं, ये तो बोल रही है अपनी, कप्तान ही खिलाता है ना टीम, या कोच खिलाता है, या सिलेक्शन कमेटी मुझे डिस्कशन लग नहीं रहा है, करती होगी बात। आज के मैच के अगर- आज की सारी बात के बाद सलीम भाई बाबर आजम कॉल करेंगे आजाद साहब को, कहेंगे आप मेरे पर्सनल ट्रेनर हैं, आप मेरे आज पर्सनल के ट्रेनर बाद हैं। शो में बाबर आजम का नाम नहीं आना चाहिए। ये मेरी अगर टेट बन गई है। बाबर आजम- पिछली दफा ये अगर किसी आपने तस्वीर पे भी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम सुने, अगर नहीं मैं जा रहा नहीं, यार, अगर मैं बाबर आजम नहीं हो गया, सलीम भाई, वजीर आपको- आजम हो गया। सलीम भाई, ये कोई तरीका है? हमारे घर हमारा छोटा भाई भी आजम है, उसे खिलाओ, मैं लेके आता हूँ। सलीम भाई को आफरीदी पता है। साहब- आजाद भाई, नहीं ये यार ये तो सलीम ये आप- सलीम भाई, सलीम भाई आज- आपने नाराज कर दिया उनको, देखिए वो कह रहा है आप तस्वीर पे बाबर सलीम आजम। भाई बाबर आजम आ रहा, सलीम दरवाजा भाई- खोलें। यार सलीम भाई, यार नहीं खैर वो- मैं वो आपको मजाक कर रहा है। आपको बाबर आजम ख्वाब में आएगा। सर माफ वो कर दें। सुबह कहेंगे मुझे डरावना ख्वाब आया था। हाँ। बस मैं तो सर, आप माफ उसकी- कर दें, प्लीज। मैं उसकी प्लेयर की तारीफ करता हूँ, टीम को जितवाए या ना जितवाए प्लेयर अच्छा है वो। अरे सर और प्लेयर का काम टीम को जितवाना होता है होता सर। है। टीम का जितवाना सर, नहीं, होता है। ये क्या बात हुई सर, और मुझे दूसरे बताएं। जो और दूसरे जो नहीं, 10 नहीं, हैं, नहीं, ये दूसरे दूसरे दूसरों पे भी ये लॉजिक ये बाबर दूसरों पे भी ये आजम लॉजिक की टीम है, है ये सर। एक बात- बात- एक- एक- दूसरे एक- 10 नहीं नहीं, कुछ मुझे ना करें। शाहीन अफरीदी मुझे कहे भाई मैं खेलूंगा, जिताऊं जिताऊं नहीं जिताऊं जिताऊं, मेरे पास वक्त नहीं पड़ता। अच्छा आप क्या समझते 10 के 10 बोलना अच्छा, शुरू आप कर क्या देना समझ- सर, 10 के 10 बोलना शुरू आप एक बात बताओ सर, मुझे बाबर बात आजम का को क्यों जवाब नहीं सर ये तो निकाला? वही वाली बात हो गई, बाबर यहाँ शेख आजम अपना क्या- अपना नहीं, देख, बाबर मैं आजम- अपनी क्रिकेट खेलूंगा तुम अच्छा अपनी बाबर क्रिकेट आजम खेलो। को सर, आप क्या बताओ बात क्यों है? नहीं निकालते? कोई पावर होगी ना, मैं तो नहीं अरे उसके पीछे, निकालने क्यों नहीं की निकालते बात टीम सर, से? निकालने की निकालने बात को- नहीं हो रही, ये क्या बात हुई सर? सर, मैं मान के वो जिताए ना जिताए प्लेयर अच्छा है, ये क्या बात? उसके अलावा है नहीं ना कोई चांस। नहीं 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 सर, ये किसने नहीं है। बोला, सर? पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की क्रिकेट पहले, कोई भी नाम उससे बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और सर, वो मैं- जिताए नहीं जिताए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर, ये क्या सबसे लॉजिक है पहले सर? तो पाकिस्तान है ना। ये क्या लॉजिक है? अच्छा आप
क्या मुझे ये बात मैं बताओ, कह रहा हूं बाबर सर- आजम नहीं होना चाहिए टीम में? होना नहीं होने की बात ही नहीं है सर, ये आपने- लॉजिक नहीं होना चाहिए सर, काम। सर, एक बात मानिए। ये लॉजिक नहीं होना चाहिए वो कि भाई काम- मुझे जिता देखें- वो शाहीन अफरीदी क्या मैं विकेट लूं नहीं लूं, उसका काम वो नहीं है जो जिताना नहीं है उसको। नहीं, वो जो जिस ओवर में आता है, जितना खेलता है और जिस तरीके से खेलता है, उसका कॉम्बिनेशन बना के ही दूसरे को भेजा जाता है। भाई सलमान अरे क्यों नहीं सर समझते? जी, अगर वो ओपन आता है, ओपनर सुने, मैं आपको वो जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, वो भी मैं बता ही देता हूं। बाबर आजम बैठा हुआ है या फखर जमान बैठा हुआ है, कोच कहता है, कप्तान कहता है बाबर कोच को उसको खिलाना है, ज्यादा स्ट्राइक पे उसको रखना है। बाबर क्या करेगा? उसी को खिलाएगा ना। उसको ये नहीं कहा, बाबर को ये नहीं कहा तूने जाते इसकी तरह खेलना है। किसकी तरह? सर उसने बाबर आजम ने खिलाया है, वहां खिलाता है वो, उसी को दूसरे को खिलाता है यार ना। मुझे लग रहा है मैं भी माइक उतार के Strike चला ही rate जाता हूँ। यार खुदा के वास्ते नहीं, मैं सीरियसली मैंने सर, आज blood तक ये pressure- लॉजिक नहीं हाँ, सुना सर, कि blood बाबर pressure आजम ने high कहा, हो रहा भाई है। उसको ज्यादा खिलाना है, हालांकि बल्लेबाज तुम बेहतरीन हो, हाँ। लेकिन खिलाना तुमने उसको ज्यादा है। ये- ये क्या बात हुई किस सर? किस्म की लॉजिक है या सर? तो ये बीपी बात हाई हो रहा है मेरा ऐसे ही तो। होता है। बाबर आजम सर, टेल मेरा तो एंडर blood है। pressure ऐसे ही high हो होता रहा है। है। आपकी एक बातें सुन के। बैट्समैन ये नहीं होता कि दोनों चांस आप मुझे बताएं, मुझे बता दें, सईद अनवर और आमिर सुहेल की टीम वो थी ना जी बिल्कुल हैं? थी। आमिर सुहेल सेम वैसे ही खेलता था, वो तो नहीं खेलता था। सईद अनवर अपना खेलता था खुल के। इसी तरह हमेशा जो पेयर बनता है ऊपर का, ये हर टीम का देखें, सबसे दो चीजें होती हैं क्रिकेट में टीम के लिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये चीज होती है। इसलिए कि बॉलर ये इसलिए करते हैं ज्यादातर ओपन के लिए कि बॉलर की लाइन सेट ना हो सके, दोनों बैट्समैन खेलें और बॉलर की लाइन सेट ना हो। अगर दोनों राइट हैंड जाते हैं, जिसके बाद नहीं होती बाबर है, के साथ एक लेफ्टी को खिलाना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो मैं आपको सर मुझे वैसे यार मैंने मैं इतना तुम्हें हार्ड फैन बाबर का मैं नहीं, आपको लेकिन सब और बातें सर आप मैंने आज वो टेक्निक बाबर के बता रहे साथ हैं। लेफ्ट सब हैंडेड बातें- खिलाओ, बाबर दूसरे को खिलाओ, मैं बाबर सब बातें- बाबर की कोच जिम्मेदारी आओ। नहीं है टीम को जिताना। अच्छा, सलमान। बाबर लेकिन बाबर अच्छा, बाबर है बाबू। सलमान आप मेरे भी ख्याल- बाबर है। मेरे आप ख्याल भी में नहीं बाबर नहीं है। नहीं 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 सर, मुझे बताया ना, एक मिनट। पहला लॉजिक आपने दिया, बाबर का काम नहीं है टीम को जिताना। दूसरा आपने लॉजिक दिया, बाबर को नहीं, अगर ये कहा नहीं जाए, सर एक मैंने- मिनट, आपने कह रही, मैं आपकी बात गौर से ये सुन नहीं, रहा हाँ, चलो हूँ। बोलो। आपने कहा बाबर के साथ सर सईद अनवर और आमिर सुहेल, सॉरी टू से, ये बहुत बड़े नाम है। बहुत सईद अनवर का क्लास अलग था, है? आमिर सुहेल के क्लास- आमिर सुहेल का क्लास- बिल्कुल अलग क्लास था। बिल्कुल। इजाज अहमद का उससे बेहतरीन क्लास था। इजाज अहमद की 100 इनिंग्स में आपको दिखा सकता हूं जिसमें उसने 100 के स्ट्राइक रेट से खेली ठीक है। है। उसके बाद इंजमाम उल हक आते थे, मोहम्मद यूसुफ आते थे। सर आपने एक नाम पकड़ के बैठ लिया है। अगर विराट कोहली अभी का भाई ना, नहीं आपने 5 विराट लोगों के कोहली- नाम विराट गिनवाए ना, कोहली- आपने 5 जी। या 5 किधर हैं? तो सर आप भी तो सोई बाबर आजम बैठ के आप कह रहे हैं कि मैं कोच बाबर कहता है कि आजम को उसको सामने वाले को एक खिलाओ ही है तो ज्यादा। एक ही का नाम लूंगा ना मैं। 5 आपको मैंने तो आपसे बाबर को बाहर निकाला था, ले लें। बाबर को टेस्ट से बाहर निकाला था, जिसको रिप्लेस जी, किया था उसने क्या? सेंचुरी मारी थी। नहीं, बाबर को कहां टेस्ट से बाहर नहीं निकाला था टेस्ट। आज तक बाहर हुआ ही नहीं। आज तक सर, बाहर ही नहीं क्या हुआ बात टेस्ट। कर रहे हैं आप? फिट हुआ होगा, हमने जो टेस्ट में परफॉर्मेंस जीता से है, बाहर निकाला था, बाहर निकाला था सर, सर स्क्वाड उसको से बाहर। अच्छा, वो आया। आप ये बता दें बाबर को रोका हुआ क्यों है? किसने रोका हुआ है? खेल रहा है ना कंटिन्यू। सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, सर क्यों की- खेलता है यार? सर की इस बात से अभी अंदाजा निकाला था ना, लगाएं। किसके बिल्कुल खिलाफ? निकाला था। इंग्लैंड के खिलाफ था। सर, सलमान, एक बात नहीं, बताएं, एक आपने मिनट। भी डोमेस्टिक सर क्रिकेट की- खेला हुआ है और आप भी डायर फैन है सर, क्रिकेट एक के। तो आपने आपने इस बात से ऐसी अंदाजा टेक्निक्स लगाया ना कभी इसमें। सुनी है? नहीं मैंने तो कौन सी वाली? मैंने तो कौन ये सी नहीं वाली? सुना ये आज तक लॉजिक्स सर। जो सर आप बता कौन सी रहे वाली? हैं कौन सी मतलब वाली logic? अनडाइजेस्टेबल है जो आप कह रहे हैं कि जी वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड की नहीं नहीं, right वो hand तो left ठीक है, hand। वो तो नहीं आपकी बात ये सही कह रहे है। हैं कि ये वो कौन सी है? कोच कहता है कि जी आप अच्छे प्लेयर हो लेकिन आप सामने वाले को अच्छा, ज्यादा खिला आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह आप तो जर्नलिस्ट भी हो, आप कोई पूछें कि जब प्लेयर ऊपर जाता है दोनों को एक जैसा खेलने को नहीं कहा जाता, वो किसी टाइप के भी हों, वो क्लास अलग अलग होती है। उससे कोच कोई भी किसी भी बिल्कुल, लेवल क्लास अलग अलग होती है, बिल्कुल उसको होती उसी है। क्लास के हिसाब से कहा जाता है कि भाई तुमने इस तरह से खेलना है, तुमने इस तरह से खेलना है। सही है, मैंने मान लिया सेम आपकी प्लेयर बात। नहीं होते, सर, ठीक है। सेम प्लेयर। तो यही इनके साथ स्टोरी है। लेकिन आपने कहा बाबर- कि उनको कहा जाता है कि जी तुम्हारे साथ ये कॉम्बिनेशन है और तुमने उसको ज्यादा खेलने देना है। तो सर, सर आपने क्लास- ये लॉजिक पेश किया। क्लास- हाँ ऐसा ही होता है। सर, मैं बात- क्लानी ये आपकी मैंने इंफॉर्मेशन देके आपकी नॉलेज में इजाफा किया है। क्रिकेटिंग बिल्कुल बात मेरी knowledge में बताइए, इजाफा ही हो ये रहा है, नई-नई क्रिकेटिंग बात बातें मुझे पता बताइए। चल रही हैं। सर, क्रिकेटिंग मैंने बात बताई है कि हर आपकी प्लेयर बात का अपना दुरुस्त है, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं सर। When you are going देखें, to chase आप 320 runs, सुने, T20 321 की- रन का मैं- टारगेट मैं आप चेस T- कर रहे हैं ना मैं सर, T20 की बात तो नहीं कोई ये करूंगा। नहीं कहता कि यार तुम ना 80 बॉलों पे सुन लो, 50 रन सुन कर लो। लो। अब आप अगर ये जो बात की है ना, ये वाली बात, ये बाबर आजम से हटके आपने बात की, ये कप्तानी की बात कर रहे हो, ये कप्तानी की आप देख रहे हो कि 300 रन हो गए, आप कप्तान ना भेजे ना बाबर आजम को, तो बाबर किसी और आजम को तो भेजे। opener है।
मगर बाबर आजम प्लेयर तो बड़ा है, क्यों रखें फिर सर? मतलब सिचुएशन के लिए रखें कि भाई बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन टेक्निकल साउंड प्लेयर है, और जो रूट और नहीं पाकिस्तान है, के जो रूट है पाकिस्तान की बात, विराट कोहली, पाकिस्तान के विराट कोहली की मैंने आपको विराट कोहली की मैंने क्लास बताई है, दोनों लेवल है, मगर छोटा बड़ा कोई नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। आप ये ना अगर प्लेयर का काम मैच जिताना नहीं होता ना तो सर ये मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट पहली चीज तो ये खेलो, खेल के घर जाओ भाई। देखें ये आपकी जो बात है ना, ये बात को मैं एग्री मैं इसलिए करूंगा, इसमें वाकई इसमें कोई शक नहीं, फिनिशर नहीं है, अच्छा फिनिशर नहीं है, फिनिशर वो जैसे वो जावेद भाई थे, जैसे इंतजाम उल हक था, ये बड़े बड़े प्लेयर थे, ये फिनिशर थे। 2004 का मैच आपको याद है, इंडिया ने कराया था ना कराची स्टेडियम के अंदर, आप तकरीबन 323 रन का टारगेट इंडिया ने खड़ा किया था ना 2004 के अंदर। आपके दोनों वजाहतुल्लाह वास्की और आपका ओपनर आउट हो गए थे, और इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ, और उसके अलावा यूनुस खान ने लेकर आए थे सर 312-13 पे। क्या इंजमाम का था एग्रेसिव प्लेयर? इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, आप देखें कंपेयर आप क्रिकेट से, आप वो प्लेयर अपनी क्लास थी और उस वक्त टाइम दूसरा था। देखें सर मॉडर्न क्रिकेट हमारे पास, मॉडर्न क्रिकेट को छोड़ो, आप मुझे आप ये बताओ कि एक बात सुन ले, अब बस एक बात सुन ले, सुनाओ। पैसे ज्यादा हो गए और टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है, खेलने का तरीका अच्छा हो गया, नई नई मशीनरी, हर चीज आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, फिर भी हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या कमी है कि पहले से ज्यादा अच्छी क्रिकेट हम बना नहीं पा रहे। बाबर आजम इसलिए भी लकी है क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट होती है ना वो बैटिंग सपोर्ट पर होती है। सचिन तेंदुलकर ने जिन बॉलर्स को फेस किया है ना, ये खुद नहीं ये बात कहते हैं, ये तो है, शोएब अख्तर भी ये बात कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जिन प्लेयर्स को, और जिस लेवल की इस वक्त बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है ना सर, कि आपने पावर प्ले भी रखा हुआ है, आपने 2 प्लेयर अंदर भी रखे हुए हैं, आपने आखिरी 5 ओवर में भी आपने जो है सर्कल के अंदर रखना है, जितना आपने कंडीशंस को सॉफ्ट किया हुआ है, अगर सचिन तेंदुलकर के लिए किया होता ना तो बाबर आजम से 6 गुना के आप देखें, संजय तेंदुलकर हो जाए या जहीर अब्बास हो जाए, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जो फैसिलिटीज है, अब जो इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा सेफ हो गए, पहले तो नहीं थे, पहले तो हर चीज वो होते थे, मगर उस वक्त अब यार आपने वैसे मेरा दिमाग उड़ा के रख दिया है सर। अब पता है क्या, अब सिस्टम हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, अच्छा अब एक मैं थोड़ा सा वो कहना चाह रहा हूँ, बस सर लास्ट मिनट है, लास्ट कमेंट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का मसला है, लड़के हमारे, अब कप्तान मैं इसको कप्तान नहीं मानता, ये बता दूं रिजवान को, इसको कप्तानी कहलानी नहीं है। आपकी क्रिकेट शुरू होती है कप्तान, मैं कह रहा हूँ बाबर आजम को कैप्टन बनाओ, कोच बनाओ, चीफ सिलेक्टर बनाओ, चेयरमैन बनाओ, सब बाबर आजम को बनाओ, और बाबर आजम ने भाई तू जाना है मैच नहीं जिताना है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी। अच्छा मैं बाबर का नाम इसलिए हाईलाइट करता हूं कि इंशाल्लाह हमारी टीम फाइनल में जाएगी ना तो बाबर ही लेके जाएगा। चलें ठीक है, आपकी ये प्रेडिक्शन हो गई। पहले भी 10 दफा मैं तो अब मैंने कर दिया ना, पहले भी 10 दफा लेके अब मैंने कह दिया ना, और बोला आपके टूर्नामेंट से बाहर इतनी लंबी फेंकने की बात हो रही है। चैनल 5 की उससे मैं अपनी तरफ से ये डिसीजन, इमरान खान डिसीजन मेकर था ना, अब मेरा भी डिसीजन है कि ये टीम हमारी फाइनल में इंशाल्लाह पहुंचेगी। बाबर आजम की प्रेडिक्शन है, डिसीजन नहीं है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल सेम चैनल सेम टाइम पे फिर बात होगी कल के मैच के हवाले से, तो बस देखते रहिए 5 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।